हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेक्चर तक अपन ने क्या देखा, पावर कैलकुलेशंस के बेसिक देखे थे। उसके बाद अपन ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखा था और उसमें अपन को क्या करना था कि जब भी अपन को दो फ्रैक्शन दिए रहें तो लेफ़्ट साइड का न्यूमरेटर और राइट साइड का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो, लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर और राइट साइड का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। फाइनली वेरिएबल को एक तरफ सेट करो, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ सेट करो, फिर लास्ट में वेरिएबल एक्स वाई जेड ओमेगा जो भी हो उसको फ्री कर दो मल्टीप्लायर को राइट साइड सेट करके। उसके बाद अपन ने कॉमन लेना देखा था। मैंने बोला था कि एक कॉमन लेने का मतलब क्या है, भाग देना। क्या है? भाग देना। और जो भी नंबर अपन कॉमन लेते हैं वो अपन बाहर लिख देते हैं, बाकी पूरे सेटअप को अपन एक कवर में, एक कपड़े में या एक ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। उसके बाद जो भी अंदर अपना फंक्शन था, लेट्स अज्यूम मैंने आपको कहा कि आप 2x² 6x + 8 इसमें 2 कॉमन लो, तो आप 2 को बाहर रख दोगे और पूरे सेटअप को 2 से डिवाइड कर दोगे, हर इंडिविजुअल टर्म को 2 से डिवाइड करोगे। इस तरीके से अपन ने कॉमन लेना सीखा था। इसके अलावा माइनस कॉमन लेना मैंने सिखाया था कि आप माइनस को बाहर रख दोगे और आप माइनस बाहर रख दोगे और जो भी अपना ओरिजिनल फंक्शन था उसकी हर इंडिविजुअल टर्म का साइन चेंज कर दोगे। हर इंडिविजुअल टर्म का क्या कर दोगे? साइन चेंज कर दोगे और माइनस बाहर आ जाएगा। उसके बाद अपन ने सीखा था कि सेक्शनल कट कोई ज़रूरी नहीं है रोड की लेंथ का ही करें, एरिया की भी कर सकते हैं, वॉल्यूम के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि सबसे आसान था L/2 उसके अलावा L/3, 2L/3। मैंने बोला था 1/3 पढ़ो, फिर 3 - 1 2 और लास्ट में L मल्टीप्लाई करते जाओ। L/4 3L/4, L/4 5, 4L/5 एंड सो ऑन। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब पढ़ोगे तो इनका बराबर आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। और जैसे अपन चैन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वर्क पावर एनर्जी में, उनमें भी ये सेक्शनल कट का एकदम एग्जैक्ट आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आसान बात है, लेकिन मैंने इतनी आसान चीज़ को भी लोगों को गलत करते हुए देखा, तो मैंने ये भी एक टॉपिक इंक्लूड कर दिया। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुछ अजीब सा डाउट, जैसे नंबर बाय नंबर, नंबर बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाय नंबर। जैसे नंबर बाय नंबर, ऊपर कोई नंबर है 2, नीचे कोई नंबर है 3, वेरी सिंपल। नंबर बाय फ्रैक्शन, ऊपर कोई नंबर है 2 और नीचे कोई फ्रैक्शन है 3/4। अभी 2 अलग है और नीचे कोई फ्रैक्शन है 2 / 3/4, तो ये क्या बन जाएगा? ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2 × 4 / 3, दैट इज़ 8/3। तो ये हो गया नंबर बाय फ्रैक्शन। सिमिलरली फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, ऊपर भी कोई फ्रैक्शन है 2/3 और नीचे भी कोई फ्रैक्शन है 5/6। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 इंटू नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 6 / 5। अब 6 को 3 से डिवाइड करो, ये 1 हुआ, 3 को भी 3 से डिवाइड करो, ये 2 हुआ। तो ओवरऑल आंसर आया 4/5। ओवरऑल आंसर आया 4/5। तो अपन ने क्या देखा कि नंबर बाय नंबर कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर बाय फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट हो गया और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल आंसर सेट हो गया। फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन में क्या हुआ कि नीचे वाला फ्रैक्शन रिवर्स होके, उल्टा होके ऊपर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो गया और ओवरऑल फ्रैक्शन सेट हो गया। अब है फ्रैक्शन बाय नंबर।
फ्रैक्शन बाई नंबर 3/4 डिवाइडेड बाई 8, 3/4 डिवाइडेड बाई 8। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 डिवाइडेड बाई 4/8, मतलब नंबर बाई फ्रैक्शन। देखो आप डाउट क्या है कि 3, ये ऐसा भी हो सकता है ना, 3 डिवाइडेड 4/8। आप कैसे बोल रहे हो कि ये फ्रैक्शन बाई नंबर है? यहाँ भी डिवीज़न का सिंबल है, यहाँ भी डिवाइड का सिंबल है, तो मैं इस डिवाइड के सिंबल को नीचे शिफ्ट कर दूँ तो ये नंबर बाई फ्रैक्शन हो गया, न कि फ्रैक्शन बाई नंबर। तो ये आपको गौर करना है कि आपके सवाल में फ्रैक्शन पे जोर रहेगा, लाइक एस ब्रैकेट टाइप में रहेगा, तो ऊपर फ्रैक्शन रहेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स अज्यूम ये बात मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मैंने लिखा 2x इक्वल टू 3/4, 2x इक्वल टू 3/4। अब अपन को x निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, 3/4 को अब 3/4 जो कि न्यूमरेटर में है वही डोमिनेट कर रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो गया फ्रैक्शन बाई नंबर। जब फ्रैक्शन बाई नंबर होता है तो क्या होता है कि ये जो नीचे वाला नंबर है इसके नीचे या तो 1 ले लो, नीचे क्या ले लो, 1 ले लो, और फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अपन ने क्या किया, ये फ्रैक्शन बाई नंबर था और ये नंबर को भी एज ए फ्रैक्शन बना लिया ताकि फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन करके सीधा कर दूं, और 3/4 नीचे वाले को उल्टा कर दूं, 1/2, आंसर आ गया 3/8। तो अभी अपन को समझ में आ रहा है कि x अपन फ्री कर रहे हैं तो इस फ्रैक्शन को 2 से डिवाइड करना है, न कि इस नंबर को 4/2 से डिवाइड करना है। अभी अपन को x चाहिए तो इस 2 को, ये 2 किस में जाएगा, इस फ्रैक्शन के डिवाइड में जाएगा। इसलिए आपको ऑटोमेटिक सवाल में ये बात समझ में आएगी कि ये फ्रैक्शन बाई नंबर है या नंबर बाई फ्रैक्शन है। 1-2 एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। जैसे पिछला एग्जाम्पल दोबारा लेता हूँ, मैंने लिखा 2x इक्वल टू 3/4। तो x कितना होगा, आप 2 से डिवाइड करो, इस पूरे 3/4 को किससे डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। 2 से डिवाइड, इसको 2 नीचे शिफ्ट करो या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। 2 से डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। 3 से 5 से डिवाइड करना, 1/3 या 1/5 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। तो अभी डायरेक्टली आंसर आ गया 3/8। आपको 2 के नीचे 1 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अपन को ध्यान क्या रखना है, अपन सीधा ही कर सकते हैं। 3/4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा 3 डिवाइड बाई, ये 4 इंटू 2 कर दो 8। ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसको डायरेक्टली नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और वो तरीका क्या है कि इसके नीचे 1 मानो, रिवर्स करो, वो एक तरीका है, लेकिन उसका अपन को थोड़ा शॉर्ट वे में कैसे जानना है कि जब भी अपन को फ्रैक्शन बाई नंबर दिखे, 3/4 दिखा डिवाइडेड बाई 2, तो इस 3 को ऐसे ही रहने दो, 4 इंटू 2 8। सिमिलरली मैंने आपको लिखा कि 2/3 डिवाइडेड बाई 5। अभी फ्रैक्शन या तो ब्रैकेट में ले लो या फिर ये मानो कि ये डोमिनेट कर रहा है। ये ओवरऑल कितना बनेगा, 5 इंटू 3 15, ये आंसर आ जाएगा 2/15। ऐसा और ले लो, 1/7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 1/14। तो ये हो गया फ्रैक्शन
तो अपन ने क्या सीख लिया, नंबर बाई नंबर एकदम सिंपल है। फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन में नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। नंबर बाई फ्रैक्शन में जब भी फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जब भी फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। अभी वही चीज़ दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। जब भी फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। जैसे मैंने फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन लिया 2/3 डिवाइड बाई 5/6, तो नीचे वाले फ्रैक्शन को कंसिडर नीचे, क्योंकि जब भी फ्रैक्शन नीचे होता है, ऊपर वाले फ्रैक्शन पे मत जाओ, अपन नीचे वाले फ्रैक्शन की बात करें कि जब भी फ्रैक्शन नीचे होता है तो वो हटते टाइम उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। ये एग्जाम्पल हो गया फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन का। अभी मैं बोलूँ नंबर बाई फ्रैक्शन। अब नंबर कोई ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर हो, फंक्शन भी चलेगा, फंक्शन भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फंक्शन में भी आपको दिखाता हूँ, अभी नंबर से ही दिखाता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 5/6। तो मैंने कहा जब भी नीचे दिखे फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो। 2 × 6 डिवाइड बाई 5 दैट इज 12/5। तो फ्रैक्शन नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा होके ऊपर मल्टीप्लाई होता है। फ्रैक्शन बाई नंबर, तो ये नंबर जो है डिनोमिनेटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है। जैसे 5/6 डिवाइडेड बाई 8 है, तो ये नंबर जो है वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है और ये मिलेगा अपन को 5/14। तो एक तो कंक्लूजन ये मिला कि जब नीचे फ्रैक्शन हो तो वो उल्टा होके मल्टीप्लाई होता है। दूसरा अपन को ध्यान क्या रखना है कि ऊपर नंबर हो या फंक्शन हो, कुछ भी हो। लेट्स अज्यूम मैंने लिखा x डिवाइडेड 5/6, इसको सिंप्लीफाई करो। बच्चों ये सारी बच्चों की प्रॉब्लम है। आपको देखो बहुत सारे बच्चों की बहुत आसान बात भी लग रही है कि गुरुजी क्या मतलब बड़ी आसान चीज़ बता रहे हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है, बहुत सारे बच्चों को इनमें प्रॉब्लम है। x डिवाइडेड बाई 5, नीचे फ्रैक्शन दिखा, फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, तो x × 6/5 दैट इज 6x डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। x डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8। अब ये x ये खाली नंबर वाला फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन है ये फ्रैक्शन x/3 डिवाइडेड बाई नंबर है, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 24। 2x + 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 2x + 4, इसका डिनोमिनेटर और ये नीचे वाला नंबर डिवाइड बाई 6। तो अपन को ये बात ओवरऑल समझ में आएगी, जब भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में हो, चाहे ऊपर फंक्शन हो चाहे नंबर हो, फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे नंबर है और ऊपर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से नंबर को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो ताकि अपना टाइम बचे। और 2 से डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर से डिवाइड करना और 1 नंबर से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। तो अपना फ्रैक्शन बाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बाई नंबर, नंबर बाई फ्रैक्शन, ये भी कंप्लीट हुआ। अब तक की कैलकुलेशन में 2-3 नोट डालो। अब तक का जितना भी अपना चैप्टर हुआ है कि नोट, पहला नोट डालो बच्चों कि जब भी, पहला नोट डालो कि जब भी अपन को रूट का कोई रिजल्ट पूछा जाए, रूट की ओपनिंग, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो क्यूब रूट रहेगा तो 1/3 लिखा रहेगा। देखो रूट किस किस टाइप के हो सकते हैं, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, ऐसे रूट लिखा, इसका मतलब है क्यूब रूट। रूट का मतलब इन्वर्स पावर ही रहती है, 1/2, 1/3, 1/4 एनीथिंग। तो यह स्क्वायर रूट की मैं बात कर रहा हूँ।
अपने स्क्वायर रूट में ज़्यादा काम का है कि स्क्वायर रूट की ओपनिंग हमेशा प्लस माइनस से होगी, हमेशा प्लस माइनस से होगी। मैंने आपको कहा 16 रूट 16, भाई अपन को पता है कि 16 का रूट कितना होता है 4, लेकिन 4 नहीं है, इसकी ओपनिंग +4 है और -4 है। हमेशा दो आंसर है, रूट की ओपनिंग हमेशा +4 से भी करो, हमेशा प्लस नंबर से भी करो, माइनस नंबर से करो। मैंने लिख दिया रूट 49, तो इसके जो आंसर है वो 2 है। 7 भी इसका आंसर है, +7 और -7 भी इसका आंसर है। और हमेशा 2 डबल ओपनिंग आप करोगे, आप डायरेक्टली 7 नहीं बोलोगे, कंडीशन के हिसाब से। जैसे रूट 49 है, वो आई है कोई समहाउ कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली 7 बोल दोगे। तो इस तरीके की आपको फीलिंग आ जाएगी कि मुझे कहाँ पॉजिटिव लेना है, कहाँ दोनों लेना है, या आगे जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाएगी। बट आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसको हाफ नंबर की टोपी बोलता हूँ, रूट को क्या बोलता हूँ, आधे नंबर की टोपी। आधे नंबर की टोपी हमेशा प्लस माइनस से ओपन होती है, हमेशा प्लस माइनस से ओपन होती है। पहला नोट तो ये। इसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको लिखा x² = 40, x² = 36 लिख दिया। अब x को पावर फ्री करना है, तो आपने क्या किया, x = 36 की पावर 1/2 या रूट 36। अब x की कितनी वैल्यू आएगी, भाई आपको मालूम है कि 36 का रूट 6 होता है। तो अगर आपने बोला x = 6 ओनली, तो आप गलत हो। इसके दोनों आंसर, x = 6 भी है और x = -6 भी है। इसमें x की आपको 2 वैल्यू मिलेंगी, 6 भी मिलेगी, -6 भी मिलेगी, क्योंकि x² = 36 दोनों के लिए ट्रू है। आप 6 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको 36 मिलेगा, -6 का स्क्वायर कर लो, -6 का स्क्वायर -6 × -6, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपको क्या मिला, 36। तो 6 का स्क्वायर है 36, -6 का स्क्वायर भी है 36, इसलिए 36 का जो रूट होगा वो 6 भी होगा, -6 भी होगा। इसलिए आधे नंबर की टोपी स्क्वायर रूट जब भी ओपन करो तो हमेशा उसके 2 आंसर है। कंडीशन के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि आपको खाली प्लस ही लेना है या दोनों लेने हैं। अब देखो दूसरा नोट है, A% of B = B% of A% of B। A% of B = B% of A। चाहे A का B का A% लो या फिर A का B% लो, दोनों एक ही बात होती है, दोनों एक ही बात होती है। लेकिन अपन को ये हेल्प, अगर अपन को ये नोट पता है तो अपन को कई बार बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है। मैंने आपको लिखा 25 का 36% निकालो, 25 का 36% निकालो। तो आप क्या करोगे, 25 × 36% हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे। अब कैलकुलेट करते बैठो, हो जाएगा 25, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 25% ऑफ 36। अब 25% का डायरेक्टली मतलब है, मैंने कुछ परसेंट आपको याद कराए थे कि 12.5% का मतलब है 1/8, 25% का मतलब है 1/4। तो 1/4 ऑफ 36 लिखा हुआ है, दैट इज 9। आपको रिवर्स करने में आसानी हो गई। जैसे मैंने आपको लिखा,
जैसे मैंने आपको दूसरा एग्जांपल लिखा कि 12.5% ऑफ 48। अब ये किसके इक्वल है, यानी उल्टा बोलता हूँ, एक मिनट उल्टा बोलता हूँ। मैंने आपसे पूछा 48% ऑफ 12.5। अब आप इसको निकालोगे ना, 48 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, इसमें आप हो जाओगे कंफ्यूज। अगर आपको उल्टा पता है कि मैं परसेंट इधर शिफ्ट कर दूं, ये परसेंट यहाँ से हटा के इधर शिफ्ट कर दूं, तो 12.5% को मैंने आपको याद करने को बोला था, दैट इज़ 1/8। तो आप डायरेक्टली लिख सकते कि इसका मतलब ये भी है कि 48 का 12.5%, दोनों एक ही बात है। ए का B% ले लो या B का A% ले लो, तो ये आपसे सीधा कर दोगे, ये आप डायरेक्टली लिख दोगे, क्योंकि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ये आ गया कितना, 6। इसको ऐसे निकाल के देखो, आप निकालते ही रह जाओगे। 48 इंटू 12.5 इंटू 100। अब अगर आपको आता है, कटिंग आती है, तो आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये नोट याद है तो आप फटाक से जल्दी कर लोगे कि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। परसेंट को, अगर आपको परसेंट निकालने में दिक्कत हो रही है तो परसेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करके थोड़ा सा सोचो। मैंने जो आपके कुछ परसेंट के बेसिक सिखाए हैं, 16.66% या 16% का मतलब 16 का 1 और 6, 1/6। 25% का मतलब 12.5%। 12.5% का मतलब क्या है बताया था मैंने आपको कि ये 1 लो, नीचे सबको ऐड करो, 1/8। तो इस तरीके से आपके अगर थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस के नोट, कैलकुलेशंस के नंबर, परसेंटेज वगैरह अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप धीरे धीरे टाइम बचाना सीख जाओगे। नीट एग्ज़ाम में टाइम की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आपको स्कोर ज़्यादा करना है। जेईई मेन में थोड़े कम स्कोर से, नीट के कंपेरेटिव थोड़े कम स्कोर से काम चल जाएगा, स्टिल वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना है। इसके अलावा आप कोई CVVT दो या MHCET दो, उनमें भी आपको अच्छा खासा ही स्कोर करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अपना तीसरा नोट है, 2 नोट आपको बता दिए कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A। दूसरा, आधे नंबर की टॉपिक का रिजल्ट हमेशा प्लस माइनस लो, कभी भी खाली प्लस मत लो। आप डिफाइन कर लोगे ऑटोमेटिकली कि कहाँ आपको खाली प्लस लेना है। तीसरा क्या है कि जब आप काटते पीटते हो, कोई फंक्शन कटिंग करते हो, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, लेट्स सचो आप ये x माइनस ए को x माइनस ए से काटा, डिवाइड किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो ये जो कटिंग है, ये काटना जो है, ये कटिंग डिफाइन नहीं है। कहाँ पर डिफाइन नहीं है? x इक्वल टू कटिंग, ये कटिंग जो है डिफाइन नहीं है। कटिंग जो है, कटिंग डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है। कहाँ पे नहीं है बच्चों? x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर। क्यों नहीं है? क्योंकि